Hello, my dear students. Good morning. How are you all? I hope you all are happy and safe in your homes and enjoying online classes. Dear students, I am your English teacher Rajan sir. Today I am going to teach you the rest part of the lesson, the Ganga. So without delay, let's continue the video. मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको लास्ट वीडियो में द गंगा जिसको राइट किया हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, उसके बारे में मैंने आपको एक पैसेज बता दिया था, अच्छे समझा दिया था। चलिए आगे देख लेते हैं। इसका नेक्स्ट पैसेज हमारा जो है आपका व्हेन आई डाई से। व्हेन आई डाई आई शुड लाइक माई बॉडी टू बी क्रीमेटेड, यानी देखिए व्हेन मीन्स जब, आई मीन्स मैं, डाई मीन्स मरूं। यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू अपनी डिज़ायर्स को व्यक्त करते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है अपनी डिज़ायर्स को व्यक्त करते हुए बताते हैं कि व्हेन आई डाई, जब मैं मरूं। आगे लिखा आई शुड लाइक मीन्स मेरी इच्छा या मैं चाहूँगा या मुझे चाहिए, तो है नहीं। आई मीन्स मैं, शुड मीन्स चाहिए, लाइक मीन्स पसंद, यानी मुझे पसंद करना चाहिए, मतलब मैं पसंद करूँगा। माई बॉडी टू बी क्रीमेटेड, माई मीन्स मेरी, बॉडी मीन्स शरीर को, टू बी क्रीमेटेड लिखा हुआ है। क्रीमेटेड मीन्स होता है दाह संस्कार करना, यानी मैं चाहता हूँ कि जब मैं मरूँ तो मेरी बॉडी का दाह संस्कार किया जाए। इफ़ आई डाई इन अ फॉरेन कंट्री, अगर मैं विदेश में मरूँ, इफ़ यदि आई डाई मैं मरता हूँ, इन फॉरेन कंट्री विदेश में, माई बॉडी मेरे शरीर को, शुड बी क्रीमेटेड लिखा हुआ है, उसका दाह संस्कार किया जाना चाहिए। माई मीन्स मेरे, बॉडी मीन्स शरीर का, शुड मीन्स चाहिए, बी मीन्स होना, क्रीमेटेड मीन्स दाह संस्कार। देयर वहाँ पर, एंड माई एसेस और मेरी राख को, आगे लिखा सेंट भेजा जाए, टू इलाहाबाद इलाहाबाद। आगे लिखा स्मॉल हैंडफुल ऑफ दिस एसेस, स्मॉल मीन्स होता है एक मुट्ठी भर, आगे देखो लिखा हैंडफुल, स्मॉल हैंडफुल एक छोटी मुट्ठी भर, ऑफ दीज एसेस इन राख का, शुड बी थ्रोन फेंक देना चाहिए या फेंक दिया जाए, इन द गंगा गंगा में, एंड द मेजर पोर्शन ऑफ देम, एंड मीन्स और, द मेजर मीन्स होता है मुख्य, पोर्शन मीन्स होता है भाग, ऑफ देम मीन्स उनका, डिस्पोज्ड ऑफ इन द मैनर इंडिकेटेड बिलो। डिस्पोज्ड मतलब होता है उसको वितरित किया जाए या उसको डिस्पोज, आप समझ पा रहे हैं। इन द मैनर उस तरीके से, इंडिकेटेड बिलो जैसा कि नीचे बताया गया है, यानी नीचे कुछ तरीके बताए गए हैं, उस प्रकार पंडित जवाहरलाल नेहरू चाहते हैं कि उनकी जो बॉडी है, उसकी जो राख है, उसको डिस्पोज किया जाए। नो पार्ट ऑफ दिस एसेस लिखा है, नो पार्ट ऑफ दिस एसेस, कोई भी भाग नहीं इन राख का, शुड बी रिटेन्ड और प्रेजर। रिटेन्ड मीन्स रखा जाए, प्रेजर्ड मीन्स सुरक्षित, यानी रखा जाए या सुरक्षित, मतलब वही हुआ कि वो चाहते हैं कि उनकी जो बॉडी का जो राख है दाह संस्कार के बाद उसको सुरक्षित ना रखा जाए। आगे लिखा हुआ माई डिज़ायर, आगे बताते हैं कि माई डिज़ायर मेरी इच्छा है, अ हैंडफुल ऑफ माई एसेस लिखा हुआ है, ए हैंडफुल। यहाँ से बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट पैसेज देखिएगा, ए हैंडफुल क्या लिखा हुआ, ए हैंडफुल ऑफ माई एसेस, एक मुट्ठी भर मेरी राख। अ हैंडफुल माई एसेस मीन्स होता है एक मुट्ठी भर मेरी राख। आगे लिखा थ्रोन फेंक दिया जाए, इन द गंगा गंगा में। आगे लिखा एट इलाहाबाद इलाहाबाद में, हैज़ नो रिलीजियस सिग्निफिकेंस। देखिए इनकी कुछ इच्छा और है कि माई डिज़ायर टू हैव अ हैंडफुल ऑफ माई एसेस थ्रोन इन द गंगा, मेरी इच्छा है कि एक मुट्ठी भर राख को, माई मीन्स मेरी, डिज़ायर मीन्स इच्छा है, ए हैंडफुल मीन्स होता है एक मुट्ठी भर, ऑफ माई एसेस मेरी राख को, थ्रोन फेंक दिया जाए, इन द गंगा गंगा में, एट इलाहाबाद इलाहाबाद में। हैज़ मीन्स रखता है, नो मीन्स नहीं, रिलीजियस मीन्स होता है धार्मिक, सिग्निफिकेंस मीन्स होता है महत्व, यानी इसके पीछे कोई धार्मिक महत्व नहीं है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कहते हैं कि मेरी राख को, एक मुट्ठी भर राख को गंगा जी में फेंक दिया जाए, इसके पीछे कोई धार्मिक कारण नहीं है। सो फार एज आई एम कंसर्न्ड, इसलिए जहाँ तक मैं इससे क्या हूँ, कंसर्न हूँ, संबंधित हूँ। आई हैव नो रिलीजियस सेंटिमेंट इन द मैटर, आई हैव मीन्स मैं रखता हूँ, नो मीन्स नहीं, रिलीजियस मीन्स कोई धार्मिक, सेंटिमेंट मीन्स यहाँ पे भावना, भाव, इन द मैटर इस मामले में। आई हैव बीन अटैच्ड, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी आगे कहते हैं कि आई हैव बीन अटैच्ड, मैं अटैच्ड रहा हूँ, जुड़ा रहा हूँ, टू द गंगा गंगा से, एंड द जमुना जमुना रिवर्स नदियों से, इन इलाहाबाद इलाहाबाद में, एवर सिंस माई चाइल्डहुड लिखा है। एवर सिंस माई चाइल्डहुड मतलब होता है अपने बचपन के दिनों से, यानी मैं अपने बचपन के दिनों से ही इलाहाबाद में गंगा जमुना नदियों से जुड़ा रहा हूँ। एंड और एज आई हैव ग्रोन ओल्डर,
एज मीन्स जैसे, आई मीन्स मैं, हैव ग्रोन ओल्डर मीन्स बड़ा हुआ, दिस अटैचमेंट ये लगाव, क्या लिखा है बेटा, दिस अटैचमेंट ये लगाव, हैज़ आल्सो ग्रोन ये भी बढ़ गया। आई हैव वॉच्ड मैंने देखा है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी आगे बोलते हैं कि आई हैव वॉच्ड मैंने देखा है, दियर, दियर मीन्स होता है उनके, वेरिंग मीन्स होता है बेटा बदलते हुए, मूड्स मीन्स होता है स्वरूप। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कहते हैं, गंगा जी के बारे में बताते हैं, बोलते हैं कि आई हैव वॉच्ड मैंने देखा है, दियर वेरिंग मूड्स उनके बदलते हुए मूड्स को, मूड्स मीन्स बेटा स्वरूप को, एज द सीजन चेंज जैसा कि मौसम बदलता है। आपने भी देखा होगा गंगा जमुना नदियों को कि मौसम के अकॉर्डिंग वो लोग अपनी धारा को सक्रिय और चौड़ी कर लेती हैं। बरसात के दिनों में ये बहुत विशाल कायब हो जाती हैं, ह्यूज हो जाती हैं, इनार्मस हो जाती हैं, रोरिंग करते हुए बहती हैं। लेकिन यही नदियाँ जब गर्मी के मौसम होते हैं तो इनकी एक पतली धारा बन जाती है, ठीक है ना। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी आगे बताते हैं कि आई हैव वॉच्ड मैंने देखा है, दियर उनके, वेरिंग मीन्स होता है बेटा चेंजिंग बदलते हुए, मूड्स मीन्स स्वरूप को, एज द सीजन चेंज जैसे कि मौसम बदलता है, यानी जब मौसम बदलता है तो मैं उनके बदलते हुए स्वरूप को देखा हूँ। एंड और हैव ऑफन थॉट और हमेशा सोचा है, ऑफ द हिस्ट्री इतिहास के बारे में, एंड मिथ लिखा बेटा, मिथ मीन्स पौराणिक कथाओं के बारे में, एंड ट्रेडिशन परंपराओं के बारे में, एंड सॉन्ग गीतों के बारे में, एंड स्टोरी कहानियों के बारे में, दैट हैव बीन अटैच्ड बिकम अटैच्ड, दैट मीन्स जो हैव बिकम अटैच्ड अटैच हो गई हैं टू देम उनके साथ, थ्रू द लॉन्ग एज, थ्रू द लॉन्ग एज मतलब होता है लंबे समय से, एंड बिकम और बन गई, पार्ट ऑफ दियर फ्लोइंग वाटर्स, पार्ट मीन्स भाग, ऑफ मीन्स का, दियर मीन्स उनके, फ्लोइंग वाटर्स मीन्स बहते हुए पानी का, और उनके बहते हुए पानी का एक हिस्सा बन गई है। बेटा आपका जो अगला पैसेज आगे देखेगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ स्टिक कर लीजिएगा। द गंगा स्पेशली इज द रिवर ऑफ इंडिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी आगे बताते हैं कि गंगा जो है स्पेशली, विशेष, स्पेशली मीन्स बेटा क्या होता है, विशेष रूप से, द रिवर इज हैं, द रिवर नदियाँ, ऑफ इंडिया भारत की, यानी जो गंगा है ना वो भारत की एक विशेष नदी है। बिलव्ड मीन्स प्यार की गई है, ऑफ हर पीपुल उसके लोगों के द्वारा, राउंड विच आर इंटरवाइंड, राउंड विच मीन्स चारों ओर जिसके, आर इंटरवाइंड मीन्स गुथी हुई है, हर रेशियल मेमोरीज उसकी कुछ रेशियल जो प्रजाति की होती हैं वो यादें, हर होप्स उसकी आशाएं, एंड फियर्स और भय, हर सॉन्ग्स ऑफ ट्रिम उनके विजय के गीत, हर विक्ट्रीज उनकी विजय, एंड हर डिफीट्स उनकी हार। सी हैज़ बीन अ सैम्बल, देखो गंगा जी के लिए सी का यूज किया गया है, इसे फीमेल माना गया है। क्या कहा गया, सी हैज़ बीन अ सैम्बल, वो एक प्रतीक रही हैं, ऑफ इंडियाज़ एज लॉन्ग कल्चर, ऑफ इंडियाज़ मीन्स होता है भारत के, एज लॉन्ग कल्चर होता है, देखो एज लॉन्ग कल्चर, एज यहाँ टाइम को दिखाता है, लॉन्ग कल्चर मीन्स लंबे समय की जो क्या होती है, कल्चर होती है, संस्कृति होती है, यानी प्राचीन संस्कृति का, एंड सिविलाइजेशन और सभ्यता का। एवर चेंजिंग आगे बताते हैं कि एवर चेंजिंग हमेशा वो बदलती रहती हैं, गंगा जी हमेशा बदलती रहती हैं, एवर फ्लोइंग लिखा हुआ है, हमेशा बहती रहती हैं, एंड यट और फिर भी, इवर द सेम गंगा, इवर मीन्स हमेशा, द सेम गंगा वही गंगा रहती हैं, यानी हमेशा बदलती रहती हैं, बहती रहती हैं, लेकिन वो सेम गंगा रहती हैं। सी रिमाइंड्स मी वो मुझे याद दिलाती हैं, ऑफ द स्नो कवर्ड पीक्स, स्नो कवर्ड पीक्स मीन्स बेटा होता है, स्नो मीन्स बर्फ से, कवर्ड मीन्स ढकी हुई, पीक्स मीन्स चोटियों की, एंड और द डीप वैलीज, डीप मीन्स होता है गहरी, वैलीज मीन्स घाटियों की, ऑफ द हिमालयाज हिमालय की, विच आई, क्या लिखा बेटा, विच आई हैव लव्ड सो मच, विच मीन जिसको आई हैव लव्ड मैंने प्यार किया है, सो मच बहुत ज़्यादा, एंड और ऑफ द रिच एंड वेस्ट प्लेन्स, बेटा रिच मीन्स यहाँ अमीर नहीं होगा, उपजाऊ होगा, एंड ऑफ द रिच एंड वेस्ट, वेस्ट मीन्स विशाल का, प्लेन्स मीन्स मैदान, बिलो मीन्स नीचे, और इसके बहुत विशाल का है और उपजाऊ मैदान जो इसके नीचे है, वहाँ पर मैंने देखा, वेयर माई लाइफ जहाँ पर मेरा जीवन, एंड वर्क और मेरे कार्य, हैव बीन कास्ट मतलब होता है बीता है, मेरा लाइफ जो बचपन है वो बीता है, ठीक है ना, और मैंने वहाँ पे कार्य किया है। कास्ट मीन्स के रियल मीनिंग होती है गिरना, फेंकना, तेगना, लेकिन यहाँ पे हम लोग बिताने सेंस लेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। ये आपका लेसन था द गंगा जिसको राइट किया है आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। वो
इसमें बताते हैं कि उनका जो लगाव था गंगा जी के प्रति वो कितना ज़्यादा लगाव था और वो कितना प्यार करते थे। उनका बचपन जो था गंगा और जमुना नदियों के किनारे बीता, क्योंकि वो इलाहाबाद से बिलोंग करते थे। अब डियर स्टूडेंट्स, इलाहाबाद को हम लोग प्रयागराज के नाम से जानते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए पैसेज के साथ में। स्टे होम, बी सेफ, कीप लर्निंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।